स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ शशि जी हैं और आज हम एंटी नेटलिज्म के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं शशि जी, एंटी नेटलिज्म के ऊपर। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हर इंसान को एंटी नेटलिस्ट होना चाहिए। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चे पैदा करना एक इमोरल एक्टिविटी है, ये सही नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया का जो, इस लाइफ का जो कोर है वो है दुख। और चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसे भी करो, दुख हमेशा रहता है। तो अगर आपके पास चॉइस है कि आप बच्चों को ऐसी दुनिया में लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो, तो बेटर चॉइस यही होगा कि आप ना लाओ। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमने शशि जी को बुलाया है। तो थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए शशि जी। और आप ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि जो ऑडियंस है उनके लिए कि एंटीनेटलिज्म होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। और फिर हम उसके आगे क्वेश्चंस लेंगे जो ऑडियंस के ही होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एंटीनेटलिज्म एक मॉरल फिलॉसफी है। बच्चे हम्म। नहीं पैदा करना चाहिए, यही इसका मेन पॉइंट है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए भी सेफ नहीं है। हम खुद अपने जीवन की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आगे क्या होगा फ्यूचर में, हम सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई भी हादसा हो सकता है। तो हम सब हाँ कुछ ये हाँ। जानते हैं, तो ऐसे में हम किसी बच्चे को इस दुनिया में पैदा मत करें, क्योंकि वो भी सेफ नहीं रहेगा, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। और हम्म। इस दुनिया में जो भी आएगा, उसको दुःख तो झेलना ही पड़ेगा। दुःख अनिवार्य है हम्म। इस जीवन में। और हम्म। संघर्ष इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये सब जानते हैं जब, तो ऐसे हालात में हमें बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। ये बिल्कुल भी हम्म। सही नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें मेन पॉइंट ये है एंटी नेटलिज्म का कि हम उस बच्चे को उसकी सहमति के बिना पैदा करते हैं। उससे हम्म। कंसेंट लिया ही नहीं जा सकता है। उसको हम्म। जबरन पैदा किया जाता है। उस पूरे जीवन के इतना सारा पूरा बोझ डाल दिया जाता है कि उसको जीना ही पड़ेगा। यही है तो एंटी नेटलिज्म का मतलब कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष भरी दुनिया है और यहाँ पर कोई सेफ नहीं है। तो बेसिकली एंटी नेटलिज्म फिलोसफी ये कहती है कि बच्चे पैदा करना इमोरल एक्ट है और आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो शशि जी, हाँ, इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत लोग पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये, कि अगर दुनिया में दुख है तो दुनिया में सुख भी तो बहुत सारे हैं। तो हाँ, अगर हम कोई बच्चे को पैदा नहीं करते हैं तो वो बच्चा उस सुख से भी तो वंचित रह जा रहा है। सपोज अगर हमने बच्चा पैदा किया तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा, उसका पैशन होगा। तो वो उन चीज़ों से भी तो मिस आउट करता है। तो यहाँ पे क्या एंटी नेटलिज्म फिलोसफी गलत नहीं हो जाएगी? गलत कैसे हो जाएगी? उस बच्चे को जब पैदा ही नहीं करेंगे तो उसको किसी सुख की ज़रूरत ही नहीं होगी, खुशी की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम्म। उसको कोई नीड ही नहीं होगी। तो अगर पैदा कर देंगे तो उसके जीवन में दुःख अनिवार्य है और उसे खुशी की भी हम्म। ज़रूरत होगी। अगर उसको पैदा ही नहीं किया गया तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, अगर हम पैदा नहीं हम्म। करते हैं। तो ये तो हम्म। बेकार बात है कि खुशी उसे नहीं मिलेगी। हम पैदा हो चुके हैं तो हमें हम्म। खुशी की ज़रूरत है, उस बच्चे को हम्म। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब पैदा कर खुशी देंगे तो उससे नुकसान ही होगा। खुशी डिपेंड खुशी तो करता है इसलिए जन्म ढूँढी पे। जाती है ना। हाँ, हम्म। खुशी इसलिए ढूँढी जाती है कि पहले से हमारे जीवन में दुःख है। हम्म। यस, और मेरा इस पे एक और ऐड ऑन है कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है शशि जी कि मैं तो मानता हूँ कि सुख कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ दुख ही होता है। तो इस हुँ, पे हुँ। काफी लोग बोलते हैं यार ये कैसी बात है, तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस चीज को हम सुख कहते हैं वो एक्चुअली में सुख नहीं होता, वो मल्टीफोल्टेड दुख ही होता है। क्योंकि सपोज आपको कुछ पसंद है, आपको किसी के साथ रहना पसंद है, सपोज आप उसके साथ रह रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपकी वाइब मैच हो रही है, तो वो आप खुशी का अनुभव कर रही हैं। पर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि उस पर्सन के साथ आपका बिगड़ गया, है ना? तो फिर बहुत एक्सट्रीम दुख होता है। तो यानी एक दिन पहले जिसको आप खुशी समझ रही थी वो खुशी नहीं थी, वो एक मल्टीफोल्टेड बहुत बड़ा दुख था, जो उस टाइम आपको रियलाइज नहीं हुआ, बट वो आगे रियलाइज होगा। वो अगर खुशी ना ही होती तो शायद आपको इतना एक्सट्रीम दुख भी ना झेलना पड़ता। तो इसीलिए सही मेरा बात। ऐसा पर्सनली मानना है कि दुख ही होता है, जो लाइफ का कोर है वो दुख है, या बोर्डम है, सैडनेस और बोर्डम। हैप्पीनेस एक बड़ी ही वैसी चीज है जो बीच बीच में आ जाती है कभी कभी। हुँ, तो दुःख ज़्यादा बड़ा है, सुख छोटा है। सुख हाँ, दुख ज्यादा खुशी है। थोड़ी देर की रहती है। अगर हम दुखी होते तभी तो हमें खुशी की महसूस होती। जब थोड़ा-सा कोई चीज़ अच्छा हो जाए, तो लगता है कि खुशी हाँ मिल गई। इससे पहले तो दुःख ही हाँ था ना। जीवन एक कह हाँ। सकते हैं, जीवन दुःख है, बोर है, बोरिंग। हुँ। कभी-कभी थोड़ी-सी खुशी मिल जाती है तो लगता है कि हमको बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी जीवन है हमारा, किसी और हुँ। को भी लाना चाहिए। ऐसा लोग सोचने लगते हैं। हुँ। कभी-कभी हमको भी लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि हम इतने अच्छे से जी रहे हैं, कोई दुःख दुःख नहीं है अभी, तो हम किसी बच्चे को ले आएँ तो वो भी खुशी रहेगा, ऐसा सोचते हैं लोग। पर उनको ये हुँ। समझना चाहिए कि उस बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है कोई, अगर वो पैदा ही नहीं, हाँ। जो पैदा हो गया उसको ज़रूरत है ना। हम ढूँढते वो हैं। सबसे सबसे बेस्ट स्टेज होती है कि वो पैदा ही ना हो,
तो ना उसको सुख की हाँ, और ज़रूरत ही क्या। नहीं है फिर तो। मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। तो इस पे ना एक और पॉइंट आता है कि जो लोग बोलते हैं कि बच्चे पैदा करना हमारा राइट है, मतलब हम हमारी मर्ज़ी हम चाहे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं है कि भाई आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो आप कर ही सकते हो। तो हमारा राइट है और हमें इससे खुशी मिलती है। तो एंटी नेटलिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि हम बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि हम बच्चे पैदा करते हैं इससे हमारे घर में खुशियाँ आती हैं और माहौल अच्छा होता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये इसको कैसे देखती हैं आप? ये अगर किसी को लगता है कि बच्चा पैदा करने से उनको खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा होगा, उनके जीवन हम्म। में रौनक आएगी, तो ये तो हम्म। स्वार्थ है ना। स्वार्थ हो हम्म। गया कि हम अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हम्म। स्वार्थ यही है कि हम अपने खुशी के लिए, अपनी चाहतों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सपनों के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। उनको अधिकार तो है, क्योंकि कानून तो है नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कानून है कि बच्चा मत पैदा करो। हम तो सच बताते हैं ना, हम्म। हम ये थोड़ी ना किसी के ऊपर थोपते थोड़ी ना है। जैसा कि कई लोग कहने लगते हैं तुम थोपती हो। थोपते तो वो लोग हैं जो हम्म। बचपन से कंडीशनिंग करते हैं, समाज कंडीशनिंग करता है कि बच्चे पैदा ही करना चाहिए और जो नहीं करेगा तो हम्म। उसको बुरा बोलते हैं लोग समाज में। तो ये थोपना हम्म। हुआ। हम तो सच बताते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम उस बच्चे की भलाई चाहते हैं कि उस हाँ, बच्चे को राइट। इस दुनिया में संघर्षों में ना आना पड़े, जीवन-मृत्यु के हम्म। दुष्चक्र में ना आना पड़े। इसलिए हम ये सब सच बताते हैं, ये थोपना नहीं हुआ और बस हम तो अवेयर करते हैं लोगों को। इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और और जैसे किसी को लगेगा कि ये गलत है तो नहीं मानेगा, जिसको सही लगेगा तो उसको वो भी अपने जीवन में अप्लाई करेगा। हाँ, और इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे मुझे ये चीज़ बड़ी गलत लगती है कि वो बोलते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और माँ बाप को ऐसे पूजनीय देखना चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई हेट नहीं है मेरा किसी, ऐसे मैं हेट वाली बात नहीं है, मैं बड़ी सिंपल बात है कि ऐसा नहीं कि कोई भगवान है जस्ट बिकॉज उसने जन्म दिया है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन तो नेचर का पार्ट है, सारे ही करते हैं, सारे जीव जंतु करते हैं, है ना। हुँ, तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए, जैसा आपने भी बोला ना कि ये तो एक सेल्फिश एक्ट है। अगर कोई बच्चे पैदा कर रहा है वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, वो बोलते भी हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी, तो वो सेल्फिश एक्ट है। वो उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमें खुशियाँ चाहिए, हमें खेलने के लिए कुछ चाहिए। तो सोसाइटी में ये भी बड़ा बना हुआ है कि भाई माँ बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया तो बहुत महान काम किया है। तो माँ बाप ने पैदा इसलिए किया है क्योंकि उनको चाहिए था, वो उनकी डिजायर थी, ओनली डिजायर। अब बच्चों से तो कंसेंट लिया ही नहीं जा सकता, तो ओब्वियसली तो ये भी गलत है, ये भी, इस पे भी लोग बड़ा हाँ। हेट करते हैं। ये सिखाया जाता है ना बचपन से कि बच्चे माँ-बाप भगवान होते हैं, कि माँ-बाप की सेवा करें बच्चे आगे चल के, उनसे कोई जवाब हम्म। सवाल ना करें, इसलिए सिखाया जाता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि माँ-बाप भगवान होते हैं। यही समाज है हम्म। कि यही सिखाते हैं कि यहाँ इसलिए कि और लोग बच्चे पैदा करें, इसलिए और बच्चे पैदा हाँ। करते हैं कि हमें भगवान बनने का मौका मिलेगा, हम महान बन जाएँगे, बच्चों हम्म। पर अपना हुक्म चला सकेंगे। ऐसा भी कई लोग के मन में यही होता है, हम्म। इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि कोई तो होगा अपने अंडर, उस पर अपना हुक्म चला हाँ। सकेंगे। ऐसा भी होता है, हाँ। हाँ, राइट, राइट। बच्चे भगवान तो समझने लगते हैं। तो वही है, तो इसमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि, और कमाल की बात यह है कि वो लोग भी जो बड़े दुख में हैं या बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनकी लाइफ में या और भी तरह तरह के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। वो लोग हुँ, फिर ट्रॉमा में होते हैं, दुख में होते हैं, और वो सोचते हैं एक बच्चा आ जाएगा तो हमारे जीवन में खुशी, कहीं से तो खुशी आए। तो वो तो और वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसमें तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए पेरेंट्स बनने का, क्योंकि जो खुद ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, खुद ही नहीं सॉल्व कर पा रहा है, अपने आप को खुशी दे पा रहा है, तो वो एक और बच्चा कैसे लेके आ सकता है, वो तो और बड़ा डिजास्टर है। तो ये भी और एक सबसे पॉइंट ज़्यादा है। बच्चे यही लोग पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे यही पैदा करते हाँ। हैं, ये सोचते हैं कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चा पैदा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। समाज में ऐसा बहुत हाँ। कहावत है ना कि बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो। सब ठीक कुछ नहीं होता हम्म। और सब बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को हाँ, बिल्कुल भी बच्चे ऑब्वियसली। पैदा नहीं करने चाहिए। हम तो कहते हैं किसी को भी नहीं करना चाहिए और जो हैप्पी होगा ना पहले से, तो वो उसको लगेगा खुद कि बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं करना चाहिए, हम खुद इतने हैप्पी हैं। जो लोग ज़्यादा दुखी होते हैं ना, तो हम्म। मुझे तो लगता है यही लोग ज़्यादा लोग बच्चे पैदा करते हैं। सोचते हैं कुछ हो जाएगा, खुशी हम्म। आ जाएगी, जबकि तो होता कुछ खुशी नहीं तो उल्टा होता है और दुःख खुशी बढ़ तो जाते आती हैं। नहीं है। उस बच्चे और वो और जो उस बच्चे के जीवन में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। माँ-बाप दुखी रहेंगे तो बच्चा भी डिप्रेशन में जाएगा, हाँ। उसके जीवन में और ज़्यादा हाँ। प्रॉब्लम्स होंगी, अच्छे से नहीं जी पाएगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं हम्म। करना चाहिए, वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को तो और भी समझना चाहिए और रूल बनना चाहिए कि ये लोग तो बिल्कुल भी बच्चे हम्म। पैदा मत करें। इनको सज़ा होनी चाहिए हम तो कहते हैं।
हाँ राइट, हाँ वो लॉस तो होनी चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। और एक और चीज़ है, जैसे अगर कोई इंसान पैदा होता है, वो गौतम बुद्धा ने भी बोला हुआ है ये चीज़, तो उसको बहुत सारे स्टेजेस देखने होते हैं लाइफ में। जैसे वो खुद बीमार हुँ, पड़ता है ना, बीमारी को आप नहीं रोक सकते, कुछ ना कुछ बीमारी होगी। और आपके पेरेंट्स को भी बीमारी होगी जब वो बूढ़े होंगे, वो भी आपको देखना रहता है। तो वो सब जब आप देखेंगे तो वो देख के ऑब्वियसली आपको मज़ा तो आएगा नहीं। और ऐसे बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो पेन में रहते हैं। मतलब उनको कोई एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका वो कोई इलाज भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पैसा बहुत है, बट पैसा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। एक यूएस के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, उनको अभी एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो बहुत रिच हैं। तो अब उनको एक एक्सट्रीम दुख झेलना पड़ेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। वो इस टेंशन में या इस डर में जिएंगे कि यार मेरी तो हेल्थ खराब हो गई, अब तो मैं इंजॉय नहीं कर सकता। ये है दूसरा। आप अपने माँ बाप से बहुत अटैच रहते हो, आपको अपने माँ बाप को बीमार होते हुए देखना होता है। फिर आपके माँ बाप की मृत्यु भी होती है, आपको वो भी देखना होता है। ये सब चीज़ें आपको झेलना होगा अगर आप पैदा हुए हो तो। और इस आर्गुमेंट पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो लाइफ का पार्ट है। तो इसमें ऐसा क्यों है कि ये आप नहीं देखना चाहते हो, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इस पे आपका लोग व्यू सच जानना से चाहूंगा मैं। वही लोग सच से भागते हैं ना, वो जो हम सच बताते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और ये कहते हैं कि अमीर लोगों को बच्चे पैदा करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अमीरों को क्यों बच्चे पैदा करने हैं? उनके वो भी तो गारंटी नहीं दे सकते ना अपने बच्चों को कि उनके बच्चा कभी दुःख नहीं झेलेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई हादसा नहीं होगा। तो अमीर भी इससे बच थोड़ी सकते हैं इस किसी भी हादसे से, किसी भी बीमारी से। उनको भी बीमारियाँ होती हैं, उनके बच्चों को भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनैपिंग का डर रहता है। ये सब बहुत हम्म। सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए अमीरों को भी हाँ बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। हाँ। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि जैसे अगर मान के चलिए हम किसी बढ़िया इकोनॉमी में रह रहे हैं, जैसे बाहर डेनमार्क, फिनलैंड, और वहाँ सब कुछ अच्छा है, पैसों की भी कमी नहीं है, तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकते हैं वहाँ पे? वहाँ भी क्यों करना? वहाँ भी करेंगे ना तो अपने स्वार्थ के लिए ही करेंगे ना वो लोग। उस बच्चे को नहीं करेंगे तो उसका कोई भला थोड़ी हो जाएगा कर लेंगे तो। वहाँ भी नहीं करना चाहिए हम्म। क्योंकि वहाँ अगर किसी यूरोप जैसे देशों में है तो वहाँ भी तो भूकंप आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हम्म। हो रही है इतनी, और भी कई सारी समस्याएँ वहाँ भी है, युद्ध हो रहे हैं। तो वहाँ भी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। एंटी हार्ट ब्रेक नेटलिज़्म हो का सकता मतलब है। ये है कि हाँ, हम्म। कुछ भी हो सकता है। कितनी भी अच्छी आप जगह रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, कोई भी सेफ नहीं है। हम्म। राइट और राइट। हम तो ये भी कहते हैं कि हम जन्म को ही गलत मानते हैं कि उसकी सहमति के बिना पैदा किया जा रहा है। उस बच्चे ने थोड़ी ना कहा है कि मुझे पैदा करो। और हम लोग हैं ना तो हम्म। जानवरों के बच्चे के पैदा करने के खिलाफ भी हैं। हम लोग कहते हैं कि जो सक्षम है, जो लोग इंसान तो हम्म। जानवरों की नसबंदी कर देनी चाहिए। क्योंकि उनके बच्चों को भी पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो भी उनका जीवन भी सफ़रिंग से भरा होता है। हम्म। तो हाँ, इस पे तो ये जन्म किसी भी इंटरेस्टिंग तरह पॉइंट है। से तो इस पे आप बताना कि जैसे एनिमल्स हैं, ये तो ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स पे जैसे मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं रहता है। तो क्या हमें एनिमल्स को भी ऐसे रोकना चाहिए बच्चे पैदा करने से, और क्या ये ठीक है? और एंटीनेटलिज्म इस पे क्या कहता है? जैसे अभी डॉग्स है ना तो उनको भी हम्म। किया जाता है मतलब कि बच्चे न पैदा करना नसबंदी कर दी जाती है। तो अगर हम्म। देखा जाए तो जानवरों के पास इतना तो उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है कि वो कंट्रासेप्शन यूज़ कर सकें। तो हम्म। इंसानों को चाहिए कि जो है उनकी भी मतलब चाहें तो रोक सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उनका जीवन भी हम्म। बहुत खुशहाल थोड़ी ना रहता है जानवरों का भी। हम्म। वो भी हाँ पीड़ाएँ मतलब झेलते जन्म हैं। है तो दुख है। हम्म। हाँ, जन्म होगा तो दुख तो हमें होगा लगता है ही, कि हाँ, करेक्ट। हाँ, किसी का भी हम्म। तो यहाँ पे ना एक आर्गुमेंट आता है लोगों का बहुत, वो कहते हैं कि ठीक है, जो लोग एंटी नेटलिस्ट हैं, जैसे मैं एक एंटी नेटलिस्ट हूँ, और आप भी एंटी नेटलिस्ट हो, ऐसा जो भी लोग बोलते हैं कि जन्म देना गलत है, ये करना नहीं चाहिए ये, तो वो लोग क्यों जी रहे हैं? जैसे मैं हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ? मुझे ऐसे लोग हुँ। बहुत क्वेश्चन करेंगे, तुम अपने जीवन का अंत क्यों नहीं कर लेते अगर तुम इतने ही नेगेटिव हो लाइफ को लेके? तो इस पे क्या ओपिनियन है आपका? तो एंटी नेटलिज्म जो है तब वो मरने के लिए थोड़ी कहता है कि जो पैदा हो चुके हैं, पहले से ज़िंदा हैं, जीवित हैं, वो मर जाएँ। ये फ़िलॉसफ़ी हम्म। थोड़ी ना है। वो नया जन्म देने हम्म। के खिलाफ है बस। वो कहते हैं कि नया बच्चा पैदा हम्म। मत करो। जो जन्म हम्म। ले चुका है उसको तो जीना चाहिए, अगर सही है सब तो जीना है हम्म। और नए बच्चे बस मत पैदा करो बस। और अगर कोई कहता हम्म। है कि सुसाइड कर लो तो उसमें भी तो दर्द होता है ना, पेन होता है। हम्म। हम्म। तो हम एंटी नेटलिज्म जो है ना तो वो तो पेन के खिलाफ है, पेन से नफ़रत करता है। तो हम यस। सुसाइड करने का सपोर्ट थोड़ी करते हैं।
तो मतलब जो इसलिए हम एंटीनेटलिज्म लोग इसीलिए फिलॉसफी। कहते हैं ना, हाँ, हम हम्म। इसलिए कहते हैं ना कि जन्म मत दो, क्योंकि किसी को मरना ही ना पड़ेगा। हाँ, राइट, राइट, किसी को मरना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये अच्छा पॉइंट है कि जन्म अगर आप किसी को नहीं दोगे और हम बोल रहे हैं कि जन्म मत दो, तो इसका मतलब ये है कि उस जिसको जन्म नहीं दोगे उसको मरना नहीं उसको पड़ेगा। मरना नहीं। तो हम तो इसके हाँ, अगेंस्ट हैं। हम्म। ना जन्म ना और मृत्यु। चलिए। हाँ, ना जन्म ना मृत्यु, मृत्यु होती ही इसलिए है क्योंकि जन्म होता है, अगर जन्म नहीं होगा तो हाँ, मृत्यु भी नहीं होगी। तो हम तो और अमर थोड़ी ना, जो लोग कहते हैं कि तुम मर जाओ, हमको मरेंगे तो एक दिन है ही, हम भी सब लोग मरेंगे। हाँ, तो ये कहना तो बेवकूफ़ी हाँ, है, आज तुम मर जाओ। राइट, राइट। वो तो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि ये लोग। हुँ, तो शशि जी एक और चीज़ बताइए कि जैसे जो एक एंटी नेटलिस्ट है, क्या वो अपनी लाइफ में खुश रहता है या वो हमेशा इसी थॉट में रहता है कि जीवन सफरिंग है, पेनफुल है, और वो हमेशा टेंशन में, हमेशा सफरिंग में ही रहता है, या वो भी अपनी लाइफ में इंजॉय करता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो एंटी नेटलिस्ट होते हैं हुँ, ये बड़े डिप्रेस्ड होते हैं। ये हमेशा हुँ। डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। तो क्या ऐसा होता है एक्चुअल में, आप बताइए। नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटी नेटलिस्ट जो जो भी हम मैंने देखे हैं अपने आस-पास, जो भी जानकारी में है मेरे, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी ट्रैवल करते हैं, अपनी फ्रीडम में जीते हैं। तो ऐसा हम्म, नहीं है कि वो दुखी रहते हैं। और ये निराशावादी मैं नहीं मानती, लोग कहते हैं ना कि निराशावादी फिलॉसफी है ये एंटी हम्म, नेटलिस्ट जो होते हैं। मैं तो कहती हूँ ये आशावादी है, क्योंकि ये तो किसी को दुखों से बचा रहा है और सॉल्यूशन बता हम्म, रहा है कि जन्म मत लो। तो ये एक हम्म, अच्छी फिलॉसफी, निराशा नहीं है, ये तो बहुत सच है जीवन का। हम्म, हम्म। और हुँ, और लोग ना बड़े सकारात्मक रहते हैं बच्चे पैदा करने को लेके। वो ऐसे बोलते हुँ, हैं कि अरे नहीं, सब अच्छा ही होगा, बच्चा पैदा हो रहा है तो सब अच्छा होगा, वो कलेक्टर बनेगा, वो ये खुशियां आएंगी, मतलब सब अच्छी अच्छी चीजें गिनते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उसको कोई बीमारी भी हो सकती है, जन्मजात बीमारी, जैसे ऑटिज्म हो सकता है उसको, उसको कोई हुँ, कोई भी कमी हो सकती है बॉडी में, कुछ भी, उसका दिमाग का कुछ इशू हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया, जो कि होता भी है, इंडिया में 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है, और ये नंबर अभी बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ड्यू टू बैड फूड क्वालिटी वो बढ़ता जा रहा है अब, बच्चों में प्रॉब्लम्स। तो वो इन सबको दरकिनार करके सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा पॉजिटिव सोचने का क्या फायदा जो आपको अंधकार में ढकेल दे, आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा दे। तो एंटीनेटलिस्ट नेगेटिव नहीं सोचते हैं, वो सारे पहलुओं को देखते हैं और आपको बचाते हैं सफरिंग से। तो वो नेगेटिव हाँ। नहीं हुआ, वो तो अच्छी चीज हुई एक तरीके से। तो ये और ना, ये जो लोग हम्म, सोचते हैं बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं इसको। ये लोग क्राइम में भी पॉजिटिविटी कुछ लोग ढूँढ लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं। वो बस सच नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, जो हो रहा है बस चलने दो, ये सोच होती है। हाँ, 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 टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं इसको। हाँ, इतना मतलब पॉजिटिव वो भी नहीं होना चाहिए कि क्राइम की गलत अन्याय में भी पॉजिटिविटी ढूँढ लिया जाए। हाँ, ठीक है? मतलब वो कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी इस तरीके से कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, हाँ। इस अच्छे के लिए ही होता है सब। लेकिन और अगर जो आप लोग कहते देखो हैं कि ना कि इसको बस सुधार। हाँ, हम्म। क्या क्या? हुँ। यही जो लोग कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करना चाहिए। अगर ये तो बहुत चलता रहता है, भी दुःख और सुख आते रहते हैं। तो वो सच नहीं जानना चाहते, सच समझना, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि बस वही है ना कि हमेशा पॉज़िटिविटी ढूँढो। बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो ये भी वो स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ, पैदा न मत नहीं करना चाहिए। जैसा हम कभी कोई हादसा हो जाता है बच्चों के साथ, तो मैं कहती हूँ देखो इसलिए बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। तो कुछ लोग आ जाते हैं कहने कि नहीं, तो क्या हुआ, ये तो चलता रहता है। मतलब ये तो क्या है? मतलब ये बच्चों से प्रेम थोड़ी ना है, ये तो अपना बहुत बड़ा महास्वार्थ है कि बच्चों का आप वो हम्म, नहीं देख रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं देख रहे हैं। अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम्म, बस पैदा किए जाओ। इतने ज़्यादा पॉज़िटिव हो हम्म, जाओ कि मतलब कि उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें भी हम्म, पॉज़िटिविटी ढूँढो। ये तो हम्म। सरासर अन्याय है, गलत है। और इंडिया में ज़्यादातर लोग का जो रीज़न होता है बच्चे पैदा करने का, वो जो मैं पूछता हूँ लोगों से, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो हुँ। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे कोई बच्चे नहीं हुए तो फिर हमें बुढ़ापे में कौन देखेगा, जब हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो हमें कौन देखेगा? तो अगर सपोज कोई एक एंटीनेटलिस्ट है तो उसके तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो उसके साथ क्या होगा, इस पे बताइए थोड़ा। देखिए बच्चे बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं और कहीं हम्म, विदेश में रह रहे हैं। माता-पिता अभी हम्म, भी अकेले रह रहे हैं, ऐसे बहुत हैं। तो बच्चे बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं है। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा, तो आज वो पुराना टाइम थोड़ी ना है पहले जैसा कि कोई नहीं होगा, क्या करेंगे? तो आजकल केयर टेकर रख सकते हैं, केयर गिवर होते हैं, अच्छे वृद्धाश्रम हम्म, में चले जाओ ओल्ड एज में। ऐसे बहुत हम्म, सारे ऑप्शन है आज के टाइम में, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी बुढ़ापे की गारंटी हैं, मैं ये नहीं मानती हूँ। हाँ, और जैसा कि आपने बताया कि आज के ज़माने में काफ़ी ऑप्शन है, अपनी सेविंग्स करो, अपने रिटायरमेंट प्लान जी स करो। हाँ,
हाँ, और आपके हेल्थ पास पैसा। इंश्योरेंस रखो। पैसा हुँ, मतलब पैसा कमाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, वो बच्चा जब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो वो पैसा हमारा बचेगा इतना। अपने बुढ़ापे के लिए हाँ, सेव कर सकते हैं। उससे अच्छा जीवन जी सकते हाँ। हैं बुढ़ापे में। हाँ, आप अपने लिए केयरटेकर या नर्स हायर कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है और आने हाँ, वाले टाइम में तो और ऑप्शन बढ़ जाएँगे, अभी तो आने रोबोट वाले आ रहे 10 हैं, साल में। रोबोटिक्स कुछ सालों में हाँ, रोबोट भी आ जाएँगे। तो हाँ, बच्चे की हाँ। ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्गुमेंट तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि अब बुढ़ापे में क्या होगा, वो ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। और आप अपनी फ़िटनेस पे अगर ध्यान देते हो, आप फिट रहते हो, तो ऐसा कुछ हुँ। मुझे नहीं लगता बहुत प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम एक तो और आने चीज़ को है। तो लेकिन बच्चे होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे और ताना हाँ। मारते हैं उनको मतलब एक तरह से बोझ ही है बच्चों के लिए, वो भी कि बच्चे सेवा करा रहे हैं तो जबरन ये भी मतलब अनैतिक हुँ, है। मैं हुँ। तो अनैतिक मानती हूँ कि बच्चों की जबरन सेवा कराना। हाँ, और उनसे इमोशनली भी बड़े अटैच होते हैं, हाँ, डिपेंडेंट रहते हैं और उनको इमोशनली बहुत ड्रेन करके रखते हैं, तो ये सब गलत है, हाँ। ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता हूँ कि अगर किसी के बच्चे हैं तो उसको बुढ़ापे में बहुत अच्छा वो हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कहाँ कोई रहता है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अलग ही रहते हैं। और आजकल जो इतना रहते भी हैं हाँ, आजकल इतना बिज़ी आजकल है ना, इतना अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं, अपने काम में, बिज़नेस में। तो बहुत सारे ऐसे हैं ना कि वो उनको रखना केयर टेकर रखना पड़ता है आजकल जिनके बच्चे हैं उनको भी केयर टेकर के भरोसे रहना पड़ता है। और बच्चों पर जबरन प्रेशर राइट। भी नहीं डालना चाहिए कि तुम मेरे पास ही रहो, ये भी गलत है। तो राइट, एंटी-नेटलिज़्म राइट। तो इसको गलत ही मानता है कि बुढ़ापे में बच्चों की सेवा कराना, ये भी अनैतिक गलत है मॉरली। हुँ। ओके। तो अब जैसे ये प्रमोट करते हैं कि भाई आप एंटीनेटलिस्ट होना चाहिए, आपको आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, तो इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है कि क्या फिर शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करेंगे तो बच्चे का इस तरीके से डिमांड और ये सब हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, लेट्स से मैं कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा हूँ और मेरी पार्टनर है वो भी एंटीनेटलिस्ट है, तो क्या मैं शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे आपके क्या व्यू हैं? नहीं, अगर दोनों एंटी-नेटलिस्ट हैं, तो एक जैसी सोच है और सारे मतलब सभी हम्म, पॉइंट्स में और भी जीवन को लेकर, तो हम्म, करना चाहें तो कर सकते हैं, पर बच्चे पैदा करना बिल्कुल भी गलत है। पूरी तरह मतलब शादी हाँ। कर सकते हैं अगर एंटी-नेटलिस्ट हैं, तभी हम्म। करो, वरना मत करो। ठीक है, एक और चीज़ है कि जैसे लोग बोलते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा करने से रोकते हैं लोगों को या खुद भी नहीं करते हैं, तो ये एक ऐसा काम है जो अननेचुरल है, अप्राकृतिक काम है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम रिप्रोडक्शन करें और आगे चीज़ें बढ़ें। तो क्या हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो अननेचुरल है, नेचर के अगेंस्ट है, जो कि है भी हम उसको रोक रहे हैं तो है। तो इस पे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि यार ये तो गलत है, तुम लोग अननेचुरल चीज़ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ प्रकृति चाहती है होती रहे तुम उसे रोक रहे हो, तो ये अननेचुरल है। हुँ, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? मैं तो कहती हूँ कि नेचुरल तो ऐसे तो बहुत कुछ नेचुरल है, हिंसा भी नेचुरल कहा जाएगा, तो क्या हम इंसान है उसे सही मानेंगे? हत्या भी नेचुरल है, किसी का रेप भी कर दो वो भी नेचुरल ही हुँ, एक तरह से, तो हम उसे सही नहीं मानते हुँ, ना, हम इंसान हैं, सोच समझ सकते हैं अपनी बुद्धि से। और मैं तो कहती हूँ कि हमारी बुद्धि प्रकृति ने ही दी है, हमारा दिमाग, वो भी हम हुँ। इस्तेमाल कर रहे हैं अगर तो बच्चा नहीं कर प्रकृति रहे हैं, से तो ही वो भी एक मिले। तरह हुँ, नेचर ही तो है वो भी, नेचुरल। और अब हाँ, बच्चे अपने हाँ। आप तो हो नहीं जाते हैं, कि हम कोई प्रोसेस ना करें, तो ऐसे हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ करना राइट। पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है वो, तभी बच्चे होते हुँ, हैं। तो मैं ऐसे अ, बच्चा ना करने को नेचुरल ही मानती हूँ कि ये भी नेचुरल ही है। अगर वहीं अगर हुँ, हर चीज़ को हर नेचर चीज़ को जो नेचुरल है, उसे सही भी नहीं माना जा सकता है। हम इंसान हाँ, अपनी बुद्धि से सोच समझ सकते हैं, अपनी हुँ, नेचर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। हुँ, इसमें हुँ, नेचुरल अननेचुरल की बात करनी नहीं चाहिए। ऐसे तो फिर यस। और नेचुरल में कह दो कि तुम ऐसे कह दो कि तुम हाँ, नेचुरल नहीं हो, तो हमारा फ़ोन भी नेचुरल नहीं है। नेचर ने थोड़ी ना दिया है, हम इंसानों ने बनाया है। बहुत हाँ, सारी चीज़ें हैं, हाँ, जो नेचुरल नहीं है। तो ऐसे हुँ, हम भी कह सकते हैं ना कि तुम नेचर मतलब प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हो। हाँ, हाँ, आप जंगल तुम में रहो घर बना जाके। रहे हो, हाँ, हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हो, इतना सारी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो, ये सब नेचुरल है क्या? नहीं, 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 तो हर एक ऐसा नहीं सब कहना चाहिए नेचुरल कि है। नेचुरल अननेचुरल की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। हुँ। सही और गलत की बात होनी चाहिए, न्याय और राइट, राइट। तो इस पे एक और पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई चीज़ अननेचुरल भी है, तो ऐसा हम क्यों मान के चल रहे हैं कि नेचुरल सारी चीज़ें सही ही हैं, और नेचर को हम इतना हुँ, वो क्यों मान के चल रहे हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग ही चलना है। मतलब जैसा आपने बताया कि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है वो भी नेचर ने ही किया है इवोल्यूशन में, तो उसी ब्रेन से हम सोच पा रहे हैं कि ये दुख है और इसको ख़त्म होना चाहिए। अब जैसे शेर हिरन को मारता है तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है, लेकिन जब एक शेर क्या हिरन को वो सही मारता है? है तो हाँ, हाँ, मतलब सही सही हाँ, गलत की तो बात
अलग ही होगी, बट ये है ये नेचुरली तो यहाँ पर भी पॉइंट लाने नहीं चाहिए नेचुरल अननेचुरल, यहाँ सही गलत का पॉइंट है। हम किसी हम्म को पीड़ा में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चे मत करो। हम्म। बस और सीधा सा एक पॉइंट यही है। और एक और क्वेश्चन आता है शशि जी की ना, जैसे मान लो अगर सारे ही एंटीनेटलिस्ट बन गए, ऐसे लोग बोलते हैं, तो ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, और जो हमारी स्पीसीज है हुँ, वही विलुप्त हो जाएगी, जो इंसानों की स्पीसीज है। तो इस पे क्या तो ऐसा बताएंगे आप? ऐसा वैसे इतनी जल्दी होने वाला नहीं है कि सब लोग एंटी नेटलिस्ट हाँ। बन जाए, इतने ज़्यादा अवेयर हो जाएँ सब लोग कि बच्चे ना करें। अगर मान हम्म लो कि अगर हो भी जाता है, सारे लोग एंटी नेटलिस्ट बन गए, बच्चे पैदा करना बंद कर दिया, तो बच्चे हम्म नहीं होंगे तो क्या बुरा होगा? अच्छा ही तो होगा, मैं तो अच्छा कहती हूँ कि अब ह्यूमन को नहीं होना चाहिए इस दुनिया से, दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए, सब नहीं खत्म हो जाएगी और क्या होगा? कुछ गलत नहीं हो जाएगा अगर मानव हम्म। प्रजाति खत्म हो जाएगी तो, अच्छा ही होगा। हाँ तो हाँ तो इन किसी लोगों को से मैं इस भी दुनिया यही में ये जीवन-मरण के हाँ, जीवन-मरण के संघर्ष में नहीं आना पड़ेगा। एक शांत हाँ मतलब होगा वो दौर, वो सोचो कि ऐसा जैसे कोई अभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बाढ़, तूफान, कहीं कुछ हो सकता है। अगर हम बच्चा हम्म नहीं करेंगे तो वो एक शांत फेज़ होगा वो, राइट। और कहीं कुछ नहीं होगा। और इसका एक वो भी है ना कि लोग बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को टेंशन क्यों है दुनिया खत्म हो जाने से। हो जाती है तो हो जाने दो, आपका टेंशन ये होना चाहिए कि अभी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो सारी प्रॉब्लम छोड़ हाँ, के इनका क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया खत्म, अरे हो जाने दो दुनिया खत्म, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो वैसे भी खत्म होगी ही एक दिन। कई बार ये पृथ्वी और खत्म होके कई बार बनी है, तो उस पर तो हमारा वैसे भी कंट्रोल नहीं है। तो ये है। तो जैसे आप डायनासोर एक खत्म हो गए, डायनासोर हाँ की प्रजाति खत्म हो गई, तो एक दिन इंसान भी खत्म होगा, क्योंकि इंसान बहुत हाँ ज़्यादा वो विनाश कर रहा है पृथ्वी का, तो नंबर इंसानों का ही आएगा, लगता है ऐसा। हाँ, वो तो होना ही है, एक बार पूरा अर्थ अपने और आप लोग को ऐसे कहते हैं रिवाइव दुनिया करता है। खत्म हो जाएगी, जैसे हाँ, लगता है कि ये मतलब दुनिया बचाने के लिए कर रहे हैं पैदा। ये नहीं बताएँ कि हम अब हम अपने स्वार्थ के लिए पैदा कर रहे हैं, ये नहीं बताते हैं। उनको दुनिया की चिंता लगने लगती है हाँ तुरंत। हाँ, वो अपने स्वार्थ को ना बहुत ढक अजीब-अजीब देते हैं इन सवाल चीजों करते हैं। से। हाँ, हाँ। ये नहीं बताते कि हम मतलब स्वार्थी हैं। ये बोलेंगे कि ये मिठाई बांटते हैं पेरेंट्स बनने पे, और मतलब ऐसा शो करते हैं जैसे उन्होंने कुछ महान काम किया हो। पर मुझे तो यही लगता है कि यार ये तो बड़ा ही वैसा चीज़ है, अब सारे जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सब तो कर ही रहे हैं। हुँ, तो आपने भी किया है, कोई इतना कुछ ग्रेट काम नहीं है कि आपको मिठाई बांटना पड़े इसमें। तो हुँ, और राजस्थान में तो शशि जी एक गांव भी है, मैंने देखा था एक बार। उस गांव में ऐसी प्रथा है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ की औरतें रोती हैं ऐसे बैठ के, वो एक उनका वो ओह! है, अच्छा। कल्चर है। तो उनका बेसिक मैंने देखा वो उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, तो वो बहुत पुरानी कोई जनजाति है राजस्थान की। तो उनका उसके पीछे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सारी औरतें बैठ जाती हैं और एज अ कल्चर वो रोती हैं बैठ के, एक परंपरा है वो। तो वो रो के उन सारी औरतें, और फिर उनका वो हो जाता है। तो उसके पीछे उन लोगों का ये मान्यता है कि वो ये सेम चीज वो भी ये भी वो लोग मानते हैं कि ये बच्चा आया है, अब इस बच्चे को बहुत कुछ झेलना है इस दुनिया में। तो इसके लिए वो होती लोग है अपना ठीक है। दुख व्यक्त करते हैं, हाँ, कि भाई अभी से रोना पड़े, लेकिन वो लोग करते हैं बच्चे पैदा, बट वो एक वो सही गेस्चर शो करते हैं वो। हाँ, वो मानते हैं जीवन का सच मानते हैं, कि बच्चे को दुःख होगा हाँ आगे चल के। हाँ, तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बट यहाँ के लोग का ये है कि वो चीज़ों को छुपा देते हैं, कि भाई सब हाँ, अच्छा ही होगा वही सिखाया हमारा गया है तो। ना कि वंश हाँ, यही है ना यहाँ पर कि वंश बढ़ाना है। धार्मिक लोग भी बहुत हैं, हम्म धर्म को लेकर ये बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा, ये भी मान्यता है समाज में। तो उनको लगता है कि हम्म बच्चा हो गया तो हमारे समाज में कुछ नाम भी कुछ अच्छा मतलब इज़्ज़त बढ़ जाएगी, ऐसा मानते हैं लोग यहाँ पर। इंडिया में तो हम्म। और भी ज़्यादा, इसलिए मिठाई और बाँटते हैं ये और खुशी मनाते हैं। कि और सबके जैसे इंडिया हो में गए तो भई समाज में अब समाज में अब मान्यता मिल जाएगी उनको भी, समाज के जैसे हो जाएँगे। हाँ इसलिए हाँ। दूसरे को जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनको गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं इसलिए वो लोग। हम्म। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे, इंडिया में बहुत होती है ये, जैसे लड़के की चाह में दो तीन चार लड़कियां पैदा कर लेते हैं, क्योंकि लड़का नहीं हुँ, हो रहा तो वो पैदा करते जाते हैं। तो अब जैसे चार लड़की पैदा हो गई, अब पांचवा लड़का पैदा हुआ, तो वो, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो चार लड़कियां पैदा हुई हैं ये तो फिर बिना मतलब के पैदा हुई। अब ये लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो ये अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो मैं इनसे ये बोलता हूँ, ये अगेन मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, पर तुम अपने आप से क्वेश्चन करो, तुम्हारा जन्म तो बिना मतलब के हुआ है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए दिया है ताकि अगला शायद एक और लड़का हो जाए। तो तुम्हारी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही आ गई बिना बुलाए बिना मतलब के, बिना चाहे अनचाहे। ये लोग अपने हाँ, पेरेंट्स को भगवान मानते हैं, ये लोग राखी जैसी त्योहार मनाते हैं। तो मतलब मुझे तो ये पर्सनली हाँ, बड़ा हाँ, मजाक लगता है कि ऐसी लड़कियां जो सही बिना मतलब के पैदा हुई हैं, जिनके माँ बाप चाहते भी नहीं थे कि वो पैदा हो।
वो भी इसमें हाँ, बड़ा इंडिया बढ़ में चढ़ हाँ, के। इंडिया में बहुत हुँ, है ना कि बेटा चाहिए ही। लड़कियाँ तो ऐसे पैदा हो जाती हैं बेटे की चाहत में और हाँ। बस उनका यही है कि ब बेटों अपने भाई की सेवा करो, बस शादी कर दो जल्दी से, फिर बच्चे पैदा करो बस। यहाँ तो उन्हें ज़्यादातर लोग यही समझते हैं बच्चा पैदा करने की मशीन है लड़कियाँ, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, हाँ, राइट। तो लड़कियों को तो और और भी समझना चाहिए कि बच्चा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को तो और अवेयर होना चाहिए कि वो तो मतलब हाँ। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पर इंडिया में बर्थ स्ट्राइक हो, जैसे कि यूरोप में चल रहा है ना, यूरोप, कनाडा जैसे देशों में चल रहा है कि बर्थ हुँ, स्ट्राइक कर रही हैं वहाँ की महिलाएँ, वहाँ के जो यंग लोग हैं, बर्थ स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी बर्थ स्ट्राइक हो जाए कि हम बच्चा नहीं पैदा हाँ, करेंगे सही कि है। तुम लोग हमारे साथ इतना अन्याय करो, भेदभाव करते हो हम लोगों से, तो वो नहीं करना चाहिए। हुँ। महिलाओं को बहिष्कार करना हाँ, चाहिए। तो इसीलिए मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि लड़कियों को तो ज़रूर से एंटीनेटलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा समस्या हुँ, है कि आप बच्चे पैदा करते हो तो आपका पूरा 1 साल उसमें जाता है, वो पूरा मैटरनिटी पीरियड में। उसके बाद भी जो बच्चा 4-5 साल का जब तक नहीं हो जाता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वो तो आप अपने जीवन के बड़े 5-6 साल दे रहे हो उसमें, उसके बाद भी सोसाइटी आपसे कुछ अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन रखती है। आपको हाँ, उतना इक्वालिटी या उतनी सम्मान नहीं देती है। तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आपको तो सबसे पहले मना करना चाहिए कि भाई हम नहीं करेंगे। हाँ। लग- हाँ, वो है शादी का प्रेशर रहता है, शादी करो तो बच्चे पैदा ही करने पड़ते हैं, इसलिए मैं तो कहती हूँ शादी ही मत करो पहले। लड़कियों को हम्म। कहना चाहिए कि मैं शादी नहीं करूँगी, मतलब इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। अगर जिनकी शादी हो गई है तो हम्म। वो भी बच्चे पैदा करने से इनकार करें, चाहे उनका डिवोर्स हो जाए, मैं तो कहती हूँ पर बच्चे पैदा मत करो। हम्म। क्योंकि यहाँ पर विलेजेस में तो और भी ज़्यादा, मतलब हर जगह है, विलेज में ही नहीं, शहरों में भी हम्म। बच्चा पैदा करने का दबाव होता है। अगर शादी हो जाती है तो लड़कियों को मजबूरी में करना पड़ता है कि कहीं डिवोर्स ना दे, तलाक ना दे दे पति, इसलिए करना पड़ता है। हाँ। कोई मतलब कोई अपवाद ही होंगी लड़कियां कि जिनको मतलब कि जो अभी तक रह रही हैं, तो बच्चे नहीं कर रही हैं और शादी में रह रही हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसी हम्म। खबरें सामने आती हैं कि उनका तलाक हो गया अगर बच्चे नहीं पैदा किए। बच्चा नहीं हो तो उन हम्म। लोगों को तो इसलिए किसी मेडिकल इश्यू की वजह से नहीं होता है बच्चा, उनका तलाक हो जाता है। अब हाँ। यहाँ पर जो लोग महिला कहेगी कि मैं बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं पैदा हम्म। कर सकती हूँ फिर भी नहीं करना चाहती, तो उनको तो और भी ज़्यादा गलत बोलते हैं लोग। बहुत हम्म। सारे मतलब ताने मारे जाते हैं कि तुमने शादी ही क्यों की? इसलिए तो मैं कहती हूँ शादी ही मत करो। हाँ, और ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो किसी मेडिकल इशू की वजह से जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं, उनको भी ये समाज बहुत ताने मारता है, जो कि हाँ, जिनका ऐसा हाँ, होता भी नहीं बाँझ है कि मैं कहता है। नहीं करने हैं। हाँ, उनको बहुत फिर हुँ। उनको ताने मारते हैं उल्टा सीधा, उसमें उस लड़की की कोई गलती भी नहीं है, मेडिकल इशू है, वो क्या कर सकती है उसमें। तो उस तरह को टॉर्चर ताने मारते हैं और फिर उसकी दूसरी मतलब बच्चे को लेके ही बड़ा ही अजीब तरह का वो है हमारे समाज में, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेकार, यहाँ तो इंडिया में तो बिल्कुल भी मतलब वो सब सारे लोगों को एंटी नेटलिस्ट होना चाहिए इंडिया में तो। हाँ, इंडिया में बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लोगों को बच्चे पैदा करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, बट आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिस तरीके से अभी चल रही है सिचुएशन। तो होना चाहिए। तो आप कुछ लास्ट में एक एंडिंग नोट दे दो शशि जी, एंटी नेटलिज्म के ऊपर लोगों को जो देख रहे मेरा हैं। यही कहना है कि एंटी नेटलिज़्म एक मैं तो कहती हूँ एंटी नेटलिज़्म करुणा की चरम सीमा है। सबसे ज़्यादा आप हम्म। बच्चों से प्यार एंटी नेटलिस्ट ही करते हैं। तो एंटी हम्म। नेटलिज़्म बच्चों से नफ़रत नहीं, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने की एक फ़िलॉसफ़ी विचारधारा है। और ये माता-पिता से भी नफ़रत नहीं करते हैं जो अभी हैं। बस इसका ये कहना है कि सोचो-समझो कि हम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या इसमें बच्चों की भलाई है या हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? अगर हम गहराई से सोचेंगे तो कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि हाँ, बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर आप बच्चों से प्रेम हम्म। करते हैं तो आप बच्चों को इस असुरक्षित दुनिया में नहीं ला सकते हैं। यही लोगों को समझना हम्म। चाहिए और मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, नाज़ानी हम्म। क्रांति के नाम से, वो भी आप पढ़ सकते हम्म। हैं। जैसे कि लोग बहुत सारे सवाल करते रहते हैं कि वंश कैसे बढ़ेगा? ये प्रकृति के खिलाफ है, तुम्हारे माँ-बाप ने बेहतर सोचा होता तुम ना होती। और भी बहुत सारे हम्म। सवाल करते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाती? या देश हम्म। बूढ़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तो मैंने इन सारे सवालों के जवाब दिए अपनी किताब में, तो वो भी पढ़ सकते हम्म। हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है इसमें, वो भी पढ़ सकते हैं और हम्म। जो नेटिव लोग हैं, उनके चैनल से देखें, वीडियोज़ देखें, तो समझ जाएँगे कि हाँ, सही में सही कह रहे हैं, बच्चे नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा इस डिस्कशन में शशि जी, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। और दर्शकों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और आपको कुछ हमारा आपको लग रहा हो कि हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप कमेंट कीजिएगा। किसी पे आपका ऐसा लगता हो कि हमारे पॉइंट सही नहीं थे तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, हम कंसिडर करेंगे कभी किसी अगली वीडियो में।
और शशि जी की बुक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जो इन्होंने अभी मेंशन किया, काफ़ी अच्छी बुक है। हिमाचल क्रांति के और नाम से लिख डाल दूँ। हाँ, बहुत मैं सारे लिंक लोगों डाल ने दूँगा इसको लिया है डिस्क्रिप्शन में। पढ़ा। हुँ। हाँ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो पढ़ कर के उनको वो भी डिसाइड किए हैं कि वो बच्चे नहीं करेंगे। उनको अच्छा, सही लगा, हाँ, तो कई लोग अच्छा तो है बल्क में भी काफ़ी। ऑर्डर हाँ, तो आप बल्क लोग में भी भी इसको ऑर्डर कर लीजिए, रहे हैं, कह रहे हैं पढ़िए। हम बाँटेंगे। हाँ, हाँ, नाइस, नाइस, अच्छा है। और ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आस-पास भी आस-पास के लोगों को एटलीस्ट उनको ये आइडिया दो कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है बिना बच्चों के। ज़रूरी नहीं है बच्चे पैदा करना। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई बिना बच्चे पैदा किए भी तो रह सकते हैं। तो एटलीस्ट आप अवेयरनेस फैलाएँगे, बोलेंगे तो कुछ और लोग भी समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू शशि जी जॉइन करने के लिए। थैंक हम यू आप लोग को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।